नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय आंसर में। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा श्लोक्स का टॉपिक रहेगा जी। श्लोक्स यानी कथन निष्कर्ष जो हमसे पूछे जाते हैं। कथन निष्कर्ष हर पेपर में हमारे पास कथन निष्कर्ष से टॉपिक से क्वेश्चन से हमारे पूछे जाते हैं। अब कथन निष्कर्ष हमारे पास क्या होता है? सबसे पहले देखिए, हमारे पास कथन दिया होता है और कथन में क्या लिखा होता है? ये लिखा होता है कि सभी पेन है वो क्या है जी? सभी पेन पेंसिल है। सभी पेन क्या है? पेंसिल है। ऐसे कथन दिया होता है। और हमारे पास और भी लिख देता हूं, कुछ पेंसिल रबड़ है। कुछ पेंसिल रबड़ है। और यहां हमसे निष्कर्ष में लिख दिया, और निष्कर्ष में हमारे लिए क्या लिखा गया कि सभी पेन रबड़ है। ये हमने दी, ठीक है। दूसरा हमें दे दिया कुछ रबड़ है वो क्या है हमारे लिए जी? पेंसिल है। ये चीजें हमारे पास ऐसे कथन और निष्कर्ष हमारे पास दिए होते हैं, हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए। और वेन डायग्राम हमारे पास क्या होता है? वेन डायग्राम क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हमारे लिए मान लो स्टेटमेंट में हमें यह दे रखा है कि सभी जो पेन है वो क्या है जी? पेंसिल है। सभी पेन क्या दे दिए? पेंसिल है। ये हमें दे दिया। जो हमारा डायग्राम बनेगा वो हमारे पास सभी के हिसाब से बनेगा। और आगे वाली स्टेटमेंट हमेशा चेंज होती रहती है। सभी का मतलब ये सारा जो पेन वाला पोर्शन है ये हमारे पास सारा किस में आएगा? हमारे पास पेंसिल वाले पोर्शन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? पेंसिल वाले में। तो हमारे पास ये कथन इसका बनता है। इसका वेन डायग्राम हमारे पास ये बनता है। नेक्स्ट, अगर हमें ये दे दिया कि यहां लिख दिया कुछ पेन है, कुछ पेन क्या है हमारे लिए? पेंसिल है। कुछ पेन क्या है जी? पेंसिल है। ये अगर हमें दे दिया कुछ पेन पेंसिल है, तो हमारे पास देखिए ये पेन आया, इसका कुछ पार्ट किस में आएगा? हमारे पास पेंसिल में आएगा। तो ये कुछ के हिसाब से मेरा डायग्राम ऐसा बनने वाला है। अब यहीं पे अगर मुझे ये दे देता है कि कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेन पेंसिल नहीं है, अगर ये डायग्राम मुझे दिया है तो ये पेन आया और पेन के साथ किसकी नहीं बनती? हमारे पास पेंसिल वाले पोर्शन की हमारे पास नहीं बनती। यानी कोई भी पेन है वो पेंसिल नहीं है। ये डायग्राम हमारा निकलेगा। नेक्स्ट जो फोर्थ हमें दे देता है वो अगर ये दे दिया कुछ पेन पेंसिल है। कुछ पेन क्या दे दिया? हमारे पास पेंसिल है। ये अगर चीज हमें दे दी कुछ पेन है वो पेंसिल है, तो हमारा डायग्राम कुछ पेन पेंसिल नहीं है, ये डायग्राम हमारे पास, ठीक है। तो ये पेन आया, इसके कुछ पोर्शन के हमारे पास किससे नहीं बनने वाली? पेंसिल से नहीं बनने वाली। तो ये हमारे पास इतने कथन हमारे पास पूछे जाते हैं। सभी का बोल देता है, कुछ का बोल देता है, कोई का बोल देता है, कुछ नहीं का बोल देता है। तो ऐसे डायग्राम हमारे पास बनकर निकलेंगे। अब बात आती है निष्कर्ष की कि इनसे रिजल्ट में क्या निकाल सकता हूं। देखिए, निष्कर्ष हमारे पास डिपेंड करता है हमारे पास किस टाइप का निष्कर्ष हमसे पूछा गया है। निष्कर्ष मान लो हमारे पास, मैं जो ये डायग्राम दिखा मुझे, इस डायग्राम से मैं क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकता हूं। सबसे पहले अगर मुझसे ये पूछा गया कि कुछ पेंसिल है वो क्या है जी? पेन है। कुछ पेंसिल क्या है हमारे पास? पेन है। ये हमसे पूछ लिया कुछ पेंसिल क्या है हमारे पास? पेन है। तो ये पेंसिल वाला पोर्शन है, ये पेंसिल, इसके कुछ भाग में हमारे पास क्या है? पेन है। तो यानी ये निष्कर्ष मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया, यहां पर आपको डायग्राम में जो चीज दिखती है वही ट्रू होगी, बाकी कुछ भी आपका ट्रू नहीं होता। इस चीज पे आप लोगों को ध्यान देना है। यानी ये जो मेरे पास दिया, ये इसमें से देखो ये पेंसिल था और पेंसिल, कुछ पेंसिल में क्या आना चाहिए? पेन आना चाहिए। ये पेंसिल वाले पोर्शन में क्या आ रहा है? हमारे पास पेन आ रहा है। तो हमारे लिए क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लो हमारे पास यही सेम निष्कर्ष वाला जो हमारे पास कथन था, यही निष्कर्ष पूछ लेता है सभी पेन है वो हमारे पास क्या है जी? पेंसिल है। सभी पेन क्या है हमारे पास? पेंसिल है। तो ये हमारे लिए गलत होगा। अब ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि देखिए हमारे पास 100% एक्यूरेसी कभी नहीं होती।
मशीन इनपुट पे कुछ डालते हैं तो आउटपुट हमारे पास कुछ ना कुछ कंज्यूम हो जाता है, तो यहां हमारे लिए क्या मानेंगे कि सेम का सेम नहीं बनता। यानी इसको आप कैसे याद रखोगे, कॉपी पेस्ट इज रॉन्ग। कॉपी पेस्ट मतलब मेरे पास वही स्टेटमेंट थी, वही कंक्लूजन अगर मैंने पूछ लिया तो मेरा क्या होगा, वो गलत होगा। इस पे आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखने वाली कि अगर मेरे पास स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कथन मेरे पास पॉजिटिव है, तो रिजल्ट भी उसका पॉजिटिव ही निकलेगा। देखिए यहां से मैं एक कथन आपसे पूछूं कि कुछ पेंसिल है वो पेन नहीं है, कुछ पेंसिल है वो क्या नहीं है जी, पेन नहीं है। ये मैंने आपसे पूछ लिया, कुछ पेंसिल है वो पेन नहीं है। तो एक बात ध्यान दीजिए, आपका ध्यान ये जाएगा ये वाला पेंसिल है, ये तो पेन है ही नहीं। पर नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। देखिए अभी मैंने यहां पर आपको एक बात बताई कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव रिजल्ट, मतलब कथन अगर पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव नहीं निकलेगा जी। इस पे आप लोगों को बड़ा फोकस करना है, ध्यान देना है हमारे पास, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास इससे रिजल्ट आए। अब बात आई इसके रिजल्ट की। यहां से रिजल्ट में अगर मुझसे पूछ लेता है कि कुछ पेंसिल है वो क्या है हमारे पास, कुछ पेंसिल क्या बोल दिया, पेन है। कुछ पेंसिल क्या बोल दिया हमारे पास, पेन है। तो ये देखिए पेंसिल वाला पोर्शन है और ये पेन वाला पोर्शन है, कुछ कॉमन आ रहा है। पर आपको ध्यान में जाएगा कि अभी तो मैंने बोला सेम स्टेटमेंट का सेम कंक्लूजन होता ही नहीं, यहां सेम स्टेटमेंट का सेम कंक्लूजन नहीं है, फिर बदल कर दिया उनको, कॉपी पेस्ट नहीं है, फिर बदल कर दिया, पेन की जगह पेंसिल, पेंसिल की जगह पेन को लिख दिया। अब ये मेरे लिए सही हो सकता है क्योंकि पेंसिल के कुछ पोर्शन में क्या रहा हमारे पास, पेन आ रहा है, यानी हमारे लिए बिल्कुल सही है। यहीं पे अगर मुझसे सेकंड ये पूछ लेता है कि कुछ पेन पेंसिल नहीं है, कुछ पेन क्या नहीं है हमारे पास, पेंसिल नहीं है, पेंसिल नहीं है, ये चीज मुझसे पूछ ली कि पेन का कुछ पोर्शन में क्या नहीं हमारे पास, पेंसिल नहीं है। फिर वही आपके दिमाग में बात जाएगा, जो कुछ पेन पेन है, कुछ पेन है वो पेंसिल है, तो कुछ पेन पेंसिल नहीं है। दिमाग में नहीं जाना, हमें देखना है कि क्या ऐसा मुझे दिख रहा है। आप बोलोगे ये वाला दिख तो रहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे यहां पर स्टेटमेंट में, कथन में सिर्फ पता इतना है कि कुछ पेन पेंसिल है, यानी जो चीज पता होती है वही सही होती है, बाकी सारी मेरे लिए क्या होती है, रॉन्ग हमारे पास होती है। यानी कुछ पेंसिल का पोर्शन पेन में है, कुछ पेन का पोर्शन पेंसिल में है, लेकिन कुछ पेन पेंसिल है या नहीं वो मुझे नहीं पता। और नहीं पता वाली चीज क्या होती है हमारे लिए, रॉन्ग होती है, गलत होती है हमारे लिए। चीज क्या होती है हमारे लिए, गलत हमारे पास होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये था थर्ड रिजल्ट, मैंने इसको रेज कर दिया, दोबारा से मैं लिख देता हूं। क्या बोला कि कोई पेन है वो क्या नहीं है जो हमारे पास, पेंसिल नहीं है, पेंसिल नहीं है। यहां हमारे रिजल्ट क्या निकला, ये पेन आया और पेन वाले पोर्शन की किससे नहीं बनते हमारे पास, पेंसिल वाले पोर्शन से हमारे पास नहीं बनती। ये हमारे पास डायग्राम दिया है, भाई कोई भी पेन है वो क्या नहीं है मेरे पास, पेंसिल नहीं है मेरे लिए। ये डायग्राम मेरे पास निकल गया। अब यहां से देखिए हमारे पास कंक्लूजन क्या निकल सकता है। ये कथन था, मुझे कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन में क्या निकाल सकता हूं, कंक्लूजन में देखिए हमारे पास सबसे पहले मुझसे ये पूछा जाएगा कि कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन क्या है हमारे पास, पेंसिल है। तो क्या आपको ऐसा पोर्शन दिख रहा है जिसमें कुछ का पेन का पोर्शन है वो हमारे पास पेंसिल में आ रहा है। ये पेन का कुछ पोर्शन हमारे पास पेंसिल में नहीं आ रहा तो गलत है। मैं आपको पहले ही बात बोल दी कि जो चीज दिखे वही सही, जो नहीं दिखता वो सारा हमारे लिए क्या होता है, गलत होता है। इस पे आप लोगों को बड़ा ध्यान रखना है। दूसरा मुझसे यही पूछेगा कि कोई पेन पेंसिल नहीं है, कोई पेन क्या नहीं है, पेंसिल नहीं है। अब ये आप बोलोगे ये सही है, लेकिन ये तो गलत है क्योंकि सेम स्टेटमेंट का सेम कंक्लूजन कभी नहीं होता, कॉपी पेस्ट गलत होता है। थर्ड चीज मैंने बोल दी, कोई पेंसिल क्या नहीं है हमारे पास, पेन नहीं है, कोई पेंसिल पेन नहीं है। यानी पेन पेंसिल नहीं है तो पेंसिल भी क्या नहीं होगा हमारे पास, पेन नहीं होगा। ये वाली बात हमारे लिए बिल्कुल सही है। मतलब किसी पोर्शन की दूसरे वाले पोर्शन से अगर नहीं बनती तो उस पोर्शन दूसरे वाले पोर्शन की भी उससे नहीं बनेगी। ये बात बिल्कुल हमारे लिए क्या है, ट्रू है, सही है जी। फोर्थ हमारे पास यहां पे ये बोलेगा कि कुछ पेन
पेंसिल नहीं है। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास पेन की पेंसिल से नहीं बनती तो कुछ पेन की भी पेंसिल से नहीं बनेगी। ये बात हमारे लिए क्या है, बिल्कुल ट्रू है, यानी ये बात हमारे लिए बिल्कुल सही है। इसी चीज पे हम लोग को फोकस करना है। ठीक है, जब पेन की पेंसिल से नहीं बनती तो कुछ पोर्शन की भी उससे नहीं बनेगी। एक चीज और भी, जब हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट होती है तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव ही निकल के आएगा। यानी अगर हमारे पास कथन नेगेटिव है तो उसका निष्कर्ष भी क्या निकलेगा, हमारे पास नेगेटिव ही निकलने वाला है। इस पे आप लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट हमारे पास जो बात बोली गई वो ये बोली गई थी कि कुछ पेन पेंसिल नहीं है। ये मेरे पास डायग्राम था। कुछ पेन क्या नहीं है, पेंसिल नहीं है, यानी कुछ पेन आया और इसकी किससे नहीं बनती है, हमारे पास पेंसिल वाले एरिया से हमारे पास नहीं बनती। ये हमारे पास दे रखा है। कुछ पेन क्या नहीं है हमारे पास, पेंसिल नहीं है, ये हमारे पास था। अब रिजल्ट देखिए हमारे पास क्या बोला गया। सबसे पहला रिजल्ट बोल देता है कि कुछ पेन है वो पेंसिल है। मेरे दिमाग में एक बात जाएगी कि जब कुछ पेन पेंसिल है तो कुछ पेन पेंसिल नहीं है, तो कुछ पेन क्या होगा, पेंसिल होगा। लेकिन नहीं जी, दिमाग पर ध्यान नहीं देना, डायग्राम पे ध्यान देना है। अगर ऐसा होता तो पेन और पेंसिल का कुछ पोर्शन क्या आता, मेरे पास कॉमन दिखता, और यहां मुझे कॉमन नहीं दिखा तो मेरा क्या है, ये गलत है। ठीक है, और वैसे भी अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि आपके पास अगर नेगेटिव हमारे पास स्टेटमेंट होगा तो उसका रिजल्ट भी क्या निकलेगा, हमारे पास नेगेटिव ही निकल जाएगा। कथन नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस बात पे आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, यहीं पे दूसरा अगर मैं ये बोल देता हूं कि कोई पेन पेंसिल नहीं है, अब आप लोगों का एक बात ध्यान में जरूर ऐसे आएगा, क्या आएगा कि कुछ पेन पेंसिल नहीं है तो पूरे पेन की भी पेंसिल से नहीं बनेगी। लेकिन ये बात मेरे लिए क्या है, गलत है, क्योंकि मुझे पता सिर्फ इतना ही है कि कुछ पेन के पोर्शन की किससे नहीं बनती, पेंसिल से नहीं बनती। पूरे कंप्लीट पेन की पेंसिल से बनेगी नहीं बनेगी मुझे नहीं पता। और मैंने आपको एक चीज पहले बता दी कि जो चीज पता है वही चीज सही होती है, जो चीज नहीं पता होती वो हमारे लिए क्या होती है जी, गलत होती है हमारे लिए। ये हमारे पास सिलोक्स के वेन डायग्राम थे। ठीक है, ये हमारे पास सिलोक्स के वेन डायग्राम थे। एक क्वेश्चन मैं आपको इससे रिलेटेड करवा देता हूं ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे कि क्या चीज हमारे पास इसके अंदर पूछी गई जाती है और कैसा हमारे पास इसका रिजल्ट आता है। दिया सभी मकान वर्षा है, ये मकान वाला पोर्शन सारा किस में आएगा, हमारे पास वर्षा में आएगा। तो सारा मकान किस में आ गया, हमारे पास वर्षा में आ गया जी। फिर बोलते हैं सभी पेपर मकान है, पेपर का पोर्शन भी किस में आएगा, हमारे पास मकान वाले में आएगा। सारे पेपर किस में आ गए, मकान में। फिर बोलते हैं सभी कुत्ते पेपर है, यानी पेपर वाले पोर्शन में कौन सा आएगा, हमारे पास कुत्ते वाला पोर्शन आ गया। तो वो भी मैंने यहां पर लिख दिया जी। ये हमारे पास कथन से क्या बने, डायग्राम बने। एक बार दोबारा से देखेंगे, आप सभी ध्यान से देखिएगा क्या से बना रहा हूं। ये सारा मकान किस में आ गया, हमारे पास वर्षा में आ गया। सभी मकान क्या है, वर्षा है। फिर क्या बोलते हैं, सभी पेपर मकान है, पेपर का पोर्शन भी किस में आएगा, हमारे पास सारा मकान वाले पोर्शन में आएगा। फिर बोलते कुछ कुत्ते पेपर है, कुत्तों का पेपर किस में आने वाला, हमारे पास पेपर में। सभी कुत्ते क्या है, हमारे पास पेपर है। ये बना क्या बोलते, सभी कुत्ते वर्षा है। तो हमारे पास क्या पूछा गया, ये कुत्ते वाला पोर्शन है, ये सारा किसमें दिखना चाहिए, वर्षा वाले पोर्शन में दिखना चाहिए। तो दिख रहा है तो हमारे लिए सही आया। कुछ पेपर वर्षा है, ये पेपर वाला पोर्शन है, इसके कुछ भाग में वर्षा आना चाहिए, पर सारा ही पेपर जो वर्षा में आ रहा है तो कुछ तो अपने आप ही होगा, यानी ये वाला भी मेरे लिए बिल्कुल सही है। फिर बोलते कुछ वर्षा मकान है, ये वर्षा के कुछ पोर्शन में क्या आना चाहिए, मकान आना चाहिए। तो मकान आ रहा है वर्षा के कुछ पोर्शन में, ये भी मेरे लिए सही है। कुछ वर्षा पेपर है, वर्षा के कुछ पार्ट में पेपर भी आ रहा है, तो हमारे लिए ये भी क्या है, बिल्कुल सही है हमारे लिए। यानी सारे हमारे लिए सही थे। तो ऑप्शन बनेगा सभी अनुसरण करते हैं। कौन सा ऑप्शन बनेगा, हमारे पास डी ऑप्शन यहां पे राइट बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है जी, सभी बैग पर्स है। ठीक है, सभी बैग क्या दिया हमारे पास, पर्स। ये बैग वाला पोर्शन है हमारे पास, ये सारा किस में दिया, हमारे पास पर्स में दिया। फिर बोलते सारा जो पर्स है वो किस में, हमारे पास कंटेनर के अंदर है। फिर बोलते सारा कंटेनर किस में, हमारे पास
सूटकेस के अंदर हमारे पास है। तो क्या बोलते, कुछ सूटकेस बैग है, यानी सूटकेस का कुछ भाग किसमें आना चाहिए, ये देखो सूटकेस का कुछ भाग किसमें आना चाहिए, हमारे पास बैग में आ रहा है, तो हमारे लिए बिल्कुल सही है। सभी पर्स बैग है, ये पर्स वाला पोर्शन, ये देखो ये वाला पर्स वाला पोर्शन है, ये सारा सारा किसमें, इस बैग में दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो गलत है, क्योंकि देखो पर्स वाला पोर्शन हमारे लिए क्या है, ज्यादा है, और बैग वाला छोटा है, तो उसमें नहीं आ रहा, तो ये मेरे लिए गलत है। सभी पर्स सूटकेस है, ये पर्स वाला जो पोर्शन है ये सारा सारा सूटकेस में आ रहा है, तो ये मेरे लिए क्या है, बिल्कुल सही है। कुछ कंटेनर पर्स है, कंटेनर का कुछ भाग किसमें आना चाहिए, हमारे पास पर्स में आना चाहिए, तो ये आ रहा है, ये हमारे लिए बिल्कुल सही है। तो क्या किया, पहला, तीसरा और चौथा ये अनुसरण करते हैं, कौन सा ऑप्शन बनेगा मेरे पास, डी ऑप्शन हमारे पास बनता है, तो डी इसका राइट आंसर हमारे पास बनने वाला है। ये हमारे पास कथन और निष्कर्ष है। कल मैं आपके लिए इसके 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आने वाला हूं, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय टाटा, टेक केयर जी।